तो ओके। आज हम लोग बात करेंगे मैनेजिंग स्टेट्स इन रिएक्ट यूज स्टेट। देखिए दिस इज अ टाइटल। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज स्टेट। तो स्टेट क्या होता है? एक डेटा ही होता है। स्टेट इज लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, स्टेट इज लाइक अ वेरिएबल जो कि एक फिक्स वैल्यू रहता है जिसको तुम चेंज कर सकते हो। जब तक खुद से चेंज नहीं करते हो तब तक उसका वो ही वैल्यू रहता है उस पेज के लिए, और तुम चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। तो स्टेट इज बेसिकली अ वेरिएबल। हाँ, उसको चेंज करने का जो तरीका हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू से नहीं होता है, ये अलग ढंग से होता है। तो हम सिंटेक्स वगैरह बताएंगे। स्टेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझ लो। स्टेट्स जो होता है मैनेजिंग डेटा और अफेक्ट करता है स्टेट्स को कि तुम कंपोनेंट का रेंडरिंग और बिहेवियर कैसा है। तुम स्टेट्स के बेसिस पे तुम लोग वो देखोगे हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, उसको क्लिक करते हो तो खुलता है। ठीक है, तो उसको तुम समझ सकते हो कि उसका एक स्टेट है, ओपन और क्लोज। ओपन होगा तो वो एक जैसा दिखता है और क्लोज होता है तो वो दूसरे जैसा दिखता है, हैमबर्गर मेन्यू जैसा दिखता है। ठीक है, दैट इज ड्यू टू स्टेट्स। तो जब भी मोबाइल व्यू बनाते हैं हम लोग नैप बार का, तो स्टेट्स से हम लोग उसको बना रहे होते हैं। इसका आंसर अभी भी देखे होगे तो जब हम HTML CSS करा रहे थे प्योर कोड, तो उस समय जब हम नैप बार बनाए थे उसका वो हैमबर्गर मेन्यू नहीं बनाए थे हम जो कि ओपन होता हो, क्योंकि वो थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है डॉम वगैरह में। लेकिन रिएक्ट में काफी ईजी हो जाता है करना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखो, अगर तुम रिएक्ट के बारे में कहीं भी सुने होगे तो लोग ये बोलता होगा कि हुक पढ़ लो, हुक्स इंपॉर्टेंट है, हुक 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 कर रहा होगा, जैसे कि पता नहीं कि क्या ही होता है हुक। हुक्स के बिना आर्बिट्री रिएक्ट, टर्म है। हुक्स के बिना रिएक्ट है एग्जिस्ट करता है। देख सकते हो कि 16.8 देखो कितना लेट इंट्रोड्यूस हुआ है। 16.8 में भी हम लोग रिएक्ट 19 पे चल रहे हैं by the way। ठीक है, तो इतना लेट इंट्रोड्यूस हुआ तो मतलब उससे पहले तो एग्जिस्ट करता था रिएक्ट उसके बिना भी। तो रिएक्ट का इकलौता चीज नहीं है जो हुक्स होता है। तो अगर तुम रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट ओपन सोर्स है, फेसबुक के द्वारा किया हुआ है, गिटहब पे रिएक्ट का पूरा रिपोजिटरी मिल जाएगा, उसमें चले जाओगे ना तो लाइक हजारों फाइल्स में हुक्स का सिर्फ एक फाइल है जिसके अंदर हुक्स लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, और बेरली कुछ 30-40 लाइन का एक हुक होता है। ठीक, वो बस हुक्स इसलिए हैं कि वो ऐसे चीज है जो आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को बहुत सिंपल कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा कस्टम हुक्स होते हैं जो तुम खुद से बना सकते हो। ठीक, अब हुक का एक पॉइंट ध्यान में ये रखना है कि जो भी हुक्स होंगे वो हमेशा यूज वर्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो अगर तुमको रिएक्ट में कहीं भी यूज समथिंग दिख रहा हो तो आइदर वो हुक है बाय रिएक्ट, और वो एक कस्टम हुक है जो कि लोग बनाया है। तो जब कस्टम हुक्स भी बनाते हो तो यू हैव टू स्टार्ट द हुक नेम विद यूज समथिंग। ठीक है, तो व्हाई यूज हुक सिंपलीफाइज द स्टेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इंप्रूव्स कोड रीडेबिलिटी। जब एक बार कोड का स्ट्रक्चर समझ आ जाता है तो हुक्स बहुत सिंपल कर देते हैं चीजों को। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑन किया था? होपफुली हाँ, हाँ है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले यूज स्टेट हुक के बारे में। आज यूज स्टेट है, कल यूज इफेक्ट होगा। ये दो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुक्स है। सिर्फ इस दोनों के साथ हम लगभग 4-5 महीना कर गए थे कोडिंग, दीज टू बस हुक्स। यही दो जान के हम पूरा यूनिवर्सिटी का साइट बनाए हैं। ठीक है, तो यूज स्टेट हुक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो दिस इज द सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स ये होता है कि तुम डिफाइन कर रहे होते हो एक एरे को। पहला जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है वो स्टेट। ठीक है, वो स्टेट जिसको तुम एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हो। ठीक है, दूसरा वो होता है स्टेट को चेंज करने वाला फंक्शन। ठीक है, सेकेंड वन इज अ फंक्शन जो कि वैल्यू लेगा, वो रिप्लेस कर देगा करंट स्टेट के अंदर के वैल्यू को। हम समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद यू लिखते हो इक्वल टू, लिखने के बाद ये यहाँ पे यूज स्टेट लिखा जाता है, यूज स्टेट इज द हुक। और उसके अंदर लिखते हो इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट इज द वैल्यू ऑफ द स्टेट, जो जैसे ही पेज लोड होता है इनिशियल लोड पे उसका वैल्यू रहेगा। उसके बाद तुम सेट स्टेट से उस स्टेट का वैल्यू चेंज कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे हाँ, यूज स्टेट रिटर्न्स एन एरे जिसको तुम डिस्ट्रक्चर करते हो दो पार्ट में। पहला स्टेट, सेकंड इज अ फंक्शन।
स्टेट के का ये जो एग्जांपल है, जिसमें जो स्टेट है वो काउंट है, सेकंड सेट काउंट है, तो ये चीज दिख रहा होगा, ये जनरली यूज किया जाता है। सो फर्स्ट जो होता है स्टेट, जो उसका बनाया जाता है फंक्शन। देखो, तुमको तुमको नाम रखना होता है, नाम तुम रख रहे होते हो, नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, बट द फर्स्ट वन इज स्टेट, जिस जो ऑफ कोर्स कैमल केसेस में लिखा जाता है, तो फर्स्ट वन काउंट है जैसे। तो सेकंड वन जो होता है सेट, स्टेट का नाम होता है, और बिकॉज वो वर्ड चेंज हो रहा है तो कैमल केस में, जैसे यहाँ पे काउंट का सी स्मॉल था तो वहाँ सी कैपिटल हो गया, दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। जब सेट काउंट के अंदर जो तुम वैल्यू डालोगे, यहाँ पे जीरो स्टार्ट किए थे, तो जैसे स्टार्ट किए तो काउंट के अंदर वैल्यू असाइन हो गया जीरो, इट्स बेसिकली काउंट इज इक्वल टू जीरो। देन इसके नीचे आया, और ये जब लाइन रन हुआ, तो न्यू वैल्यू के अंदर मान लो कि न्यू वैल्यू का वैल्यू यहाँ पे न्यू वैल्यू के जगह 4 लिखा था। तो इसके बाद जब तुम काउंट को एक्सेस करोगे, मान लो कंसोल लॉग काउंट करा लोगे, तो काउंट का वैल्यू आ रहा होगा सपोज 4, जो तुम पास किए थे न्यू वैल्यू। ठीक है, तो ये स्टेट्स को ट्रिगर करता है वैल्यू अपडेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक डेटा फ्लो है कि हर कंपोनेंट का अपना स्टेट होता है। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल स्टेट्स होता है, जो तुम रिडक्स या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो स्टेट जो होता है हर कंपोनेंट लेवल पे होता है, स्टेट पूरा कंपोनेंट को चेंज करता है, और वो पूरा कंपोनेंट चेंज होता है तो वो कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट के अंदर है, तो वो कंप्लीट कंपोनेंट के अंदर चेंज आ रहा होगा। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग रखने का, क्योंकि रिएक्ट इज काफी मॉड्यूलर। तो ये होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक ऐसा वैल्यू है जो ऑफकोर्स तुम डिस्ट्रक्चर करके पास कर रहे होते हो। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि आता है बाय पेरेंट, जैसे लेबल आ रहा था, समथिंग समथिंग आ रहा था। लेकिन चिल्ड्रन होता क्या है, चिल्ड्रन वो वैल्यू कैरी करता है, चिल्ड्रन को तुम पास नहीं कर रहे होते हो। चिल्ड्रन वो वैल्यू कर रहा होता है जो कि तुम्हारा जो टैग होता है, जो कंपोनेंट का टैग होता है, वो जिस चीज को इंक्लोज करता है, वो जिस चीज को इंक्लोज कर लिया वो उसका चिल्ड्रन है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो बटन है, ये जब डिस्ट्रक्चर करके चिल्ड्रन निकाल रहा है, तो इसके अंदर जो वैल्यू है, दोनों बटन के, बटन ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो वैल्यू है, उसका ये चिल्ड्रन है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे बटन के बीच में ऐसे लिख सकते हो। दिस इज द वे हम लोग बटन ऐसे क्रिएट करते हैं, वी डोंट यूज लेबल और समथिंग, वी जस्ट यूज चिल्ड्रन, ताकि ये ज्यादा, थोड़ा ज्यादा इंट्यूटिव होता है, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है ना कि बटन के बीच में चीजें लिखी जाती है, तुम एचटीएमएल से यही पढ़ के आ रहे हो, तो ऐसे ही करके थोड़ा सा बटन्स बनाया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले तो करेंगे, ठीक है, अब एक बार जान लो, ठीक है, स्टेट्स जो जब भी डिफाइन होगा, फंक्शन के अंदर होगा, रिटर्न के पहले होगा। बात समझ में आया? स्टेट जो डिफाइन होगा फंक्शन के अंदर होगा, लेकिन रिटर्न से पहले हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? लेट्स सपोज काउंट ही बनाते हैं। काउंट, सेट काउंट, इनिशियली जीरो हो गया वैल्यू। दिस इज अ सिंपल सिंटैक्स। अगर हम अब आए और चलो लेट्स इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, एक चीज जान लो, जो हम बताए थे थोड़ा देर पहले, कि हुक्स का सिंगुलर फाइल है। ठीक है, हुक्स नाम का फाइल है, रिएक्ट हुक्स नाम का फाइल है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंगली वो किस ढंग से एक्सपोर्टेड होगा वहां पर, क्योंकि तुमको अगर नहीं पता है कौन से ढंग से एक्सपोर्ट हुआ है, तुमको नहीं पता है कौन से ढंग से इम्पोर्ट करना जब एक फाइल के अंदर मल्टीपल एक्सपोर्ट्स हो, है। क्योंकि हम ये नेम्ड बताए कि नेम्ड। हाँ, नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमको तुम्हारे अकॉर्डिंगली यूज स्टेट को यहाँ पे किस ढंग से इम्पोर्ट करना चाहिए। वो कर क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस लगा के करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं यूज अरे स्टेट यार आता है क्या नाम। रिएक्ट से। तो अब हमको नहीं लगता यहाँ पे कोई भी एरर आएगा। सो लेट्स एक्सप्लोर करते हैं, कंसोल देखते हैं, और कंसोल के अंदर यहाँ पे जीरो दिख रहा होगा। तो सिंपली बताना, आई डोंट थिंक क्या एरर फेंकेगा, मे बी फेक दिखा सकता है कि या नहीं दिखाएगा। काउंट इज इक्वल टू 5 करें। अब क्या वैल्यू आएगा अगर हम इसके नीचे कंसोल करें तो, लॉग करें तो 5 ही होगा। कुछ चेंज किया क्या तुमने?
कुछ एरर भी नहीं आया, होगा। असाइनमेंट वो कांस्टेंट वेरिएबल दिख ना रहा हो कि कांस्टेंट, ओ ठीक है। तो कौन से इस कारण से बनाया जाता है कि तुम लोग डायरेक्टली उसको मैनिपुलेट ना कर सको। अब लोग मैनिपुलेट कैसे करेंगे, इसी के लिए वो सेकेंड वाला फंक्शन ही फंक्शन करता है। एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये अब वैल्यू काउंट लेता है तुम्हारा कुछ भी। तो अगर हम यहाँ पे 5 अब डाल दें और उसके बाद काउंट को यहाँ इस बटन पे ऑन क्लिक लगा सकते हैं। ये हम पहले बता चुके थे कि चिल्ड्रन लेता है तो यही पता चल गया होगा, ये बटन है, कंपोनेंट है जो कल बनाए थे, उसमें हम मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। और ये चिल्ड्रन जा रहा है, ये चिल्ड्रन ये वैल्यू है जिसके बीच में रहेगा, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज कर देंगे, LOL LOL हो जाएगा। जो इसके अंदर है उसको हम यहाँ से ले जा रहे हैं और इसके अंदर ही लोड करा रहे हैं, ठीक है, और चिल्ड्रन करके, ठीक है। अब क्या यहाँ पे कर रहे हैं कि बटन पे ऑन क्लिक भेज रहे हैं, ठीक है। ऑन क्लिक क्या है, ऑन क्लिक एक फंक्शन है, एक और एरो फंक्शन है, अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था कि वो डायरेक्टली ट्रिगर हो जाता है। हाँ। ये जो ऑन क्लिक था, ठीक है, बिकॉज ये जो है ये कंपोनेंट है, ये एक नॉर्मल HTML टैग नहीं है, इट इज अ हाँ JSX कंपोनेंट का को कॉल एलिमेंट, करें। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे तुम कुछ भी वैल्यू दोगे उसको रिएक्ट कुछ नहीं मानेगा प्रॉप के सिवाय। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एज प्रॉप्स एक फंक्शन पास कर रहे हैं, एक एनोनिमस फंक्शन पास कर रहे हैं जो कि जा रहा है, जिसको हम डाल दे रहे हैं अपने ऑन क्लिक। तो बेसिकली जब ऑन क्लिक होगा तो ये वाला ऑन क्लिक ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, स्टार्ट हो रहा है 0 से जो कि दिख रहा है, यूज स्टेट में हम वैल्यू दे दिए हैं यहाँ पे 0 का, तो काउंट का वैल्यू है 0। और जैसे ही हम उसको 0 था पहले प्रिंटेड था, हटा दिया, नाउ लेट्स क्लिक, एक आया करने पे वैल्यू प्रिंट करता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये काउंट को कंसोल लॉक करते हैं। तो उससे पहले ये वाले का जो बटन बना के रखे हैं वो क्या करता है, ऑन क्लिक पे सेट काउंट +1 कर देता है। तो सेट काउंट क्या करता है, काउंट के अंदर जो वैल्यू होता है उसको चेंज कर देता है। इस काउंट के अंदर मान लो 0 था जब इनिशियलाइज था, और जब तुम क्लिक किए तो काउंट +1 1 हो गया, और ये पार्ट उसको कंसोल लॉक कर दिया काउंट को, ठीक है। एक और बार काउंट क्लिक किए तो 2 हो गया, दूसरे बार 3 हो गया, ठीक है। ऐसे करके चेंज हो रहा है वैल्यू। यूज स्टेट क्या करता है, एक एरे पास वापस करता है जिसमें एक पहला वाला जो होता है वो वेरिएबल होता है, दूसरा वाला जो होता है वो फंक्शन होता है। पहला वाला वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू देते हैं यूज स्टेट के अंदर पास करके, दूसरा वाला जो होता है वो फंक्शन होता है जिससे हम लोग उस स्टेट का जो पहला वेरिएबल होता है उसका वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स मूविंग ऑन, ये कंडीशनल रेंडरिंग। अब कंडीशनल रेंडरिंग दो ढंग से होता है। पहला तरीका बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये बहुत चीज़ों को थोड़ा सा क्या बोले घुमा फिरा के देता है, समझाना मुश्किल है, बट करके दोनों ही दिखा देते हैं। बनाएंगे, ठीक है, पहला बनाएंगे a.jsx, RAFC करेंगे, और ये ए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है उसके अलावा, बस और बस ए यूज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे b.jsx, ठीक है, यहाँ पे RFC करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को तुमको दिखाएंगे कंडीशनल रेंडरिंग क्या होगा, और एक सेकंड के लिए पूरा कमेंट स्टेटमेंट को कर दिया। तो अभी सिर्फ ऐसा रहा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काउंट राइट नाउ, बताओ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या किए, काउंट कर दिए, यहाँ पे पास कर दिए, और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ए, थोड़ा ठीक है। जूम करेगा क्या? हाँ कर देते हैं, पहले हम दोनों को इंपोर्ट करा लेते हैं, पहले इंपोर्ट ए, ठीक है, एंड और इंपोर्ट बी, ये दोनों को इंपोर्ट करा लिया। अगर काउंट ट्रू है
तो रिटर्न करेगा ए, एल्स रिटर्न करेगा बी। कुछ और नाम रखते हैं एप्पल, क्या पता ए को एज जेनेरिक मान रहा हूँ, नहीं जेनेरिक का तो कंसेप्ट आएगा। तो इसको ट्रू फॉल्स ही कर देते हैं पूरा ही मॉडल। ट्रू प्लीज, डिफॉल्ट यूज स्टेट में हम क्या किए, वैल्यू पुट कर दिए काउंट का ट्रू, ठीक है। और अगर ट्रू वैल्यू है तो ए रन कर रहा है, ए वाला पार्ट रिटर्न कर रहा है जो कि एप्पल है, जो बहुत ही इसका नाम है, ठीक है। डाल देते हैं इसको यहीं पे डायरेक्टली। हम देखो हम ये वाले टॉपिक पे कुछ दिमाग खराब करने की शौक नहीं, बिकॉज इफ इसको यूज नहीं करते हम बताएंगे यूज क्या करते हैं लोग, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना। हम ऐसे डलता है टर्नरी ऑपरेटर में। पहला टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या, कौन बताएगा? कंडीशन आएगी, उसके बाद मतलब ट्रू वैल्यू और मतलब इफ की वैल्यू और एल्स की वैल्यू। हाँ, तो पहला कंडीशन होता है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, फिर अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वाला वैल्यू, और अगर फॉल्स है तो वाला वैल्यू, ऐसे आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अभी देखो जैसे कि यहाँ पे है, काउंट ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। काउंट ट्रू फॉल्स में है, एप्पल बॉल कर लेते हैं। काउंट करंटली फॉल्स है तो बॉल वाला पार्ट रेंडर होगा, जो यहाँ पे रेंडर होगा। अगर काउंट को यहाँ जाके ट्रू कर देते हैं वैल्यू को, तो हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज दिखाते हैं, अब होगा, अब होगा, ठीक है। बी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है, ठीक। हमको क्लिक कर दिया, इसका वैल्यू ए क्यों आया, हमको कौन बता? क्योंकि काउंट प्लस वन करने पे, मतलब लाइक ऑन क्लिक करने पे तेरा काउंट अपडेट हो गया ना। हाँ, पहले काउंट अपडेट, मतलब फॉल्स हो रखा था, अब काउंट वन हो गया। हाँ क्योंकि फॉल्स और ट्रू भी तो जीरो और वन में था, तो बाई डिफॉल्ट कंडीशन अगर जीरो थी तो अपडेट होने पे सेट काउंट तेरा वन हो गया, उसकी वजह से फिर वो काउंटर अपडेट हो गया। यही दिस, काउंट डिस्प्ले डिस्प्ले कराइए वहां पे स्क्रीन वो तो उसके लिए। हाँ ये अभी हम लोग करने वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट इन बिटवीन क्लास, जो कि क्लासेस में बहुत सारे होने वाले, पहले बता रहे हैं, ठीक है। बेसिकली करना ये है कि एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है, दो बटन होंगे। पहला क्लिक करोगे तो वैल्यू, पहले तो वैल्यू डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। एक वैल्यू होगा और स्क्रीन पे दो बटन्स होंगे, एक होगा प्लस का बटन, एक होगा माइनस का बटन। प्लस वाला बटन दबाओगे तो वो बढ़ जाएगा उसका वैल्यू, माइनस वाला बटन दबाओगे तो घट जाएगा उसका वैल्यू। इम्प्लीमेंट करो तो ये क्या है कि एक बटन है जो कि ऑन क्लिक इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर एक ऑलरेडी एक बटन है जो ऑन क्लिक इंक्रीमेंट कर रहा है, इसको बाय डिफॉल्ट पहले जीरो कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही हेलो भी हटा देते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बटन ऐसा लाना है जो कि कम करे। तो ये एक प्लस का बटन है, बेसिकली इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं। एक सिमिलरली एक इसको बस कॉपी करेंगे ऐसे, सी वी, इसको कर देंगे माइनस, और इसको कर देंगे यहाँ पे माइनस, जो बन गया प्लस माइनस। कितना सेकंड वाह। लगा करने में। चलो ठीक है, बात कर लिए, ये बन गया सबका, ठीक है। अब देख ले, पहले दो चीज है, पहला है तुम्हारा क्विज, और दूसरा एक और काम है, तुम लोग का मॉडल बनाना है। मॉडल क्या होता है पता है? मॉडल मोडाल जो बोलना बोलना, हाँ 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 पता है पता है पता है। ठीक है। ऑन एग्जाम्पल क्लिक को दिखा देते हैं। ग्रामर इंग्लिश लेके आया ना, किस लिए बोले थे? ये होता है मॉडल। इस पे ऑन, क्लिक किए, ये चीजें खुली। अब इस पे क्लिक किए तो ये बंद हो गई। ठीक है। अब इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, दोनों आज पढ़ा चुके हैं। पहला कंसेप्ट है स्टेट्स हैंडलिंग, दूसरा कंसेप्ट है कंडीशनल रेंडरिंग।
क्लिक होने पे स्टेट का वैल्यू चेंज होगा, वो वैल्यू चेंज होने पे तुम्हारा कंडीशनल रेंडर करेगा ये मॉडल, वो क्रॉस पे चेंज करने पे वापस से रिवर्ट बैक कर देगा और वो मॉडल बंद हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द होमवर्क